नमस्कार सर, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो इनफैक्ट जो ग्रोथ रही है प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। मर्चेंट फाइनेंस जो आपका प्लेटफॉर्म है उसने कैसा परफॉर्म किया है प्रिसाइसली, किस तरीके के डिसबर्समेंट रहे हैं, आगे का कैसा आउटलुक दिख रहा है? धन्यवाद। हम लोग ने मर्चेंट फाइनेंस करीब 2 साल पहले शुरू किया था, जब हमने एक फिनटेक को एक्वायर किया और उसके बाद हम इंडिया की लार्जेस्ट पेमेंट इकोसिस्टम कंपनीज के ऐप में एम्बेडेड हो गए हैं। और इसके थ्रू हम स्मॉल रिटेलर्स को अपने डेटा साइंस और टेक्नोलॉजी यूज करके लोन्स दे रहे हैं। अब हम इसमें करीब 3,000 करोड़ के एयूएम पे पहुंच गए हैं और करीब 60,000 कस्टमर मंथ ऑन मंथ ऐड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिखा है। हमें थोड़ा टाइम लगा, पिछले साल हमने बहुत मेहनत की इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, अपने सिस्टम्स प्रोसेसेस को स्मूदन किया। और अब ओवरऑल मार्केट साइज पर्सपेक्टिव से, अंडरराइटिंग पर्सपेक्टिव से और प्रोसेस पर्सपेक्टिव से हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ हम चाहते थे। ओके अच्छा, जो आपका प्लेटफॉर्म है माई शुभ लाइफ, कितने अभी अप्रॉक्सीमेटली एक्टिव कस्टमर्स हैं? कस्टमर्स एडिशन कैसा रहा है अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें स्पेशली, और साथ ही पोर्टफोलियो यील्ड कहाँ स्टैंड करता है, किस रेशियो में? माई शुभ लाइफ, जब हमने उसका नाम रिक्रिएशन करके ग्रो एक्स टेक्नोलॉजीज कर दिया, वो हमारी 100% सब्सिडरी है। इसमें करीब 3,50,000 कस्टमर्स ऑलरेडी हमारे हैं। और ऑन ए क्वार्टरली बेसिस हम करीब 1.25 लाख कस्टमर ऐड कर रहे हैं। और फ्रॉम यील्ड पर्सपेक्टिव, एवरेज यील्ड करीब 25-26% है कस्टमर्स की। और ये प्राइमरीली जो कन्वीनियंस हम दे रहे हैं उनको ऑन टैप लोन्स की, उसकी वजह से ये यील्ड बरकरार है। ओके अच्छा, एसेट क्वालिटी कैसी रही है इस क्वार्टर में? तो एसेट क्वालिटी भी काफी स्टेबल है। हम लोग पिछले 7-8 साल से एमएसएमई फोकस्ड हैं और हमारा जो ग्रॉस एनपीए लेवल है वो 2.5 से 3.25% के बीच रहता है। सो इस बार भी हमारा ग्रॉस एनपीए 2.6% है, नेट एनपीए 1.9% है और ये विद इन प्लान है। हम काफी खुश हैं अपने पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस से। ओके अच्छा, जो इमर्जिंग ब्रांच नेटवर्क है, इमर्जिंग मार्केट ब्रांच नेटवर्क, वहाँ किस तरीके की सिचुएशन है? कितना एक्सपेंशन कर चुके हैं? क्या प्लानिंग है फर्दर स्टेट्स में एक्सपैंड करने को लेकर? और वहाँ पर अगर हम फिगर्स देखें ग्रोथ की, डिसबर्समेंट की, तो कहाँ स्टैंड करती हैं? हम आज की डेट में करीब 318 ब्रांचेस में हैं पैन इंडिया, 13 स्टेट्स कवर करते हैं। और इसमें पिछले लास्ट 2 साल से लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे। पिछले 2 सालों में हमने करीब 200 ब्रांचेस नई खोली हैं। करीब 125 ब्रांचेस से 317-18 ब्रांचेस की जर्नी लास्ट 2 साल की रही है। इसमें जो और ये हमारा मॉडल काफी यूनिक है। इसमें हम एक हर ब्रांच में करीब 10 लोग होते हैं, 6 सेल्स के, एक क्रेडिट, एक ऑपरेशंस, एक ब्रांच मैनेजर। और वो उनका एक कैचमेंट एरिया डिफाइंड है करीब 75 किलोमीटर फ्रॉम द ब्रांच। सारे टियर 3 टियर 4 टाउन्स में जो स्मॉल एमएसएमई कस्टमर्स हैं अप टू 3 करोड़ टर्नओवर तक के, वो हमारा टारगेट सेगमेंट है। और इसमें करीब इंडस्ट्री बेंचमार्क है 70-80 लाख रुपए डिसबर्सल पर ब्रांच पर मंथ होता है, जो हम पहुंच रहे हैं। हमारा डिसबर्सल करीब 200 से 250 करोड़ पर मंथ होता है। इसमें इसका एयूएम करीब 3,900 करोड़ हो गया है और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ओके अच्छा, एक और सवाल आपसे, जो आपने इसी साल जो स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट किया था कि जो लोअर यील्डिंग थर्ड पार्टी सोर्स प्राइम लैंडिंग है, तो ये स्ट्रैटेजी कितनी कारगर रही है और अब यहाँ से अराउंड फोकस किन सेगमेंट्स पर ज़्यादा रहने वाला है? ये पहला क्वार्टर था हमारा स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट के बाद रिजल्ट्स का, और काफी एनकरेजिंग रिजल्ट्स रहे हैं। हमारा मेन लॉजिक ये था कि जो लोअर यील्ड प्रोडक्ट, हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लाइक ए टिपिकल छोटी एनबीएफसीज का थोड़ा ज्यादा रहता है, तो उन प्रोडक्ट्स पे फोकस किया जाए जहां पे मार्जिन्स ज्यादा हैं। हमने जो डीएसए लेड सोर्सिंग होती थी, जिसको हम प्राइम लैब और प्राइम मशीनरी लोन्स और प्राइम अनसिक्योर्ड लोन्स कहते थे, उनको अब सोर्स करना
बंद कर दिया है और हमारा पूरा फोकस हमारी इमर्जिंग मार्केट ब्रांचेस हैं, जो 318 ब्रांचेस इनकी मैं बात कर रहा था, और एम्बेडेड फाइनेंस है। और दोनों ही बिजनेस वर्टिकल्स अब काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा हमें एक्सपेक्टेड था। सो उम्मीद है कि इन नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर में स्टेडी इंप्रूवमेंट होता रहेगा। हम लोग हमने डिस्क्लोज किया है, हमारा नेक्स्ट 3 साल में प्लान है कि हम 3 से 3.5% रिटर्न ऑन एसेट लेवल पे पहुंच जाएं विद ROE लेवल ऑफ 13 to 15%। ओके, वेल थैंक यू अनुज जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए अर्निंग्स